देखिए हम सभी लोग जानते हैं जो हमारी शक्ति होती है वो विभवांतर और धारा के गुणनफल के बराबर होती है। क्योंकि यह दोनों विद्युत वाहक बल स्रोत से प्राप्त है तो I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी होता है। तो विभवांतर इससे आपका कलांतर में रहेगा V जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इन दोनों का मान हम इस समीकरण में रखने जा रहे हैं। P बराबर आपका हो गया V जीरो साइन ओमेगा टी इंटू फाइव प्लस फाइव और इंटू आई जीरो साइन ओमेगा टी। चलो अच्छा देखते हैं, गुणा वाले चीज को एक जगह कर लेते हैं, इसको तोड़ना पड़ेगा साइन ए प्लस बी के सूत्र से। तो V जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी आपका है ये है। अब इसको तोड़ने हैं तो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका गुणा कर दे रहे हैं तो V जीरो आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव और प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन। अब हम यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, हम लोग 2/2 से गुणा करते हैं। V जीरो आई जीरो बटे 2। अब यहाँ हम गुणा कर दे रहे हैं 2/2, तो नीचे आ गया ऊपर 2 रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव और प्लस 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब थोड़ा देखिए V जीरो आई जीरो बटे अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा यानी 2 ओमेगा टी, ये हो गया इंटू cos 5 प्लस ये आपका साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 इंटू साइन 5 प्लस 2 साइन साइन 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 कितना हो गया ना। तो P बराबर आपका हो जाएगा V जीरो आई जीरो बटे 2 cos फाइव है माइनस, अगर इसको देखिए बना लिया जाए तो cos a cos b माइनस हो जाएगा sin a sin b यानी cos a प्लस b का सूत्र बन जाएगा 2 ओमेगा t प्लस फाइव, ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि समय के साथ साथ शक्ति भी दर भी बढ़ती रहती है, घटती रहती, जो भी रहता है बदलता रहता है। तो अब इसका हम जब औसत मान निकालेंगे एवरेज तो 1/t इंटू समाकलन t कामा 0 पर p का हो जाएगा p इंटू dt हो जाएगा p इंटू dt p इंटू dt। अब देखिए तो 1/t है ये, अब सबका मान रख देंगे तो v जीरो आई जीरो बटे 2 आपका अलग हो गया t कामा 0 पर अब cos फाइव आ जाएगा माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस 5 dt हो जाएगा। अब देखिए चलिए इसका निकालते हैं। अब देखिए आपका इसको अगर हल करेंगे तो 1/2t या v जीरो आई जीरो, इसका जब हम हल करेंगे इसका तो सीधे से t आ जाएगा और cos फाइव भी गुणांक है, cos फाइव भी आपका क्या चला जाएगा गुणांक में आ जाएगा, केवल इसका कुछ नहीं रहेगा dt का t आ जाएगा t कामा 0, t कामा 0 पर हम निकाल देंगे। हाँ माइनस अब v जीरो आई जीरो बटे 2 आ जाएगा 2t। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा t कामा 0, इसको हल करेंगे या इसको चलिए हम लोग हल करते हैं, क्या हो जाएगा cos का क्या होता है sin,
साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाई बटे कितना आ जाएगा 2 ओमेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा टी का मान 0। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा इसके। अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा v0 i0 बटे 2t। टी की जगह मान रख दे रहे हैं 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा का मान रखना पड़ेगा ना, कोड वाला विस्तार होगा। तो साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाई बटे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा इनटू कितना मान हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा का मान 0 बन जाएगा। हाँ अब चलिए, अब 2 पाई ये ओमेगा से ओमेगा कट गया, बस 2 गुणा हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका आ गया, तो करे होगा तो उधर 0 हो जाएगा, झूठे लगवा होता है। cos फाई इनटू टी माइनस v0 i0 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई हो गया। अब देखिए साइन 2 ओमेगा इनटू 2 पाई बाई ओमेगा प्लस फाई आ गया ना जी, माइनस साइन 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा इनटू 0 प्लस फाई आ जाएगा ना। एक बार हमने 2 पाई बाई ओमेगा रखा टी की जगह पे, टी की जगह पे क्या रखा भाई, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना पूरा चक्कर के लिए, यानी पूरा उतना घूमेगा ना, इसके लिए है। अब ये आपका टी से टी गया कट, v0 i0 बटे 2 cos फाई माइनस v0 i0 बटे 8 पाई। अब चलिए इसमें ये कट गया, तब क्या हो गया साइन कितना हो गया, साइन कितना हो गया 2 2 4 पाई प्लस फाई माइनस साइन फाई आ गया। अब इसको भी देखिए साइन 720 प्लस थीटा ने 2 इनटू sin थीटा होता है, इतना बराबर भी क्या होता है v0 i0 बटे 2 cos फाई माइनस v0 i0 बटे 8 पाई। अब ये क्या हो जाएगा sin फाई ही होगा माइनस sin फाई, ये आपके क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो अब आपका एक लाइन का बचा हुआ है, ये 0 हो गया। अब आपका आ गया p a b बराबर हो जाएगा, इसको आप v0 बटे अंडर रूट 2 लिख सकते हो इनटू i0 बटे अंडर रूट 2 लिख सकते हो cos फाई, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया। तो p औसत जो आपका आएगा तो vrms इनटू irms इनटू cos फाई, जहां cos फाई क्या है, जहां लिख देंगे cos फाई को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं, cos फाई को क्या कहते हैं शक्ति गुणांक कहते हैं। vrms इनटू irms, तो आप इसको cos फाई यानी शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक बराबर क्या कहोगे यथार्थ, यथार्थ आप क्या कहेंगे इसको यथार्थ माध्य शक्ति, यथार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति, ये आपका शक्ति गुणांक फाई बराबर हो गया। अब इसी पे आप परिभाषा बना दें। वैसे आप जान लीजिए जो आपका cos फाई बराबर जो सूत्र होगा वो r बटे z होता है। z जिस कंपनी का होगा यानी जिस परिपथ का होगा वहां पर हम वही मान रख देंगे। अब जैसे आपका मेन सूत्र तो यही होता है r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर, यही आपका मेन होता है। इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, जो नहीं रहेगा xl नहीं रहेगा तो xl गायब हो जाएगा, xc नहीं रहेगा तो xc गायब होगा, r नहीं रहेगा तो r गायब हो जाएगा, जो रहेगा वो रहेगा, जो नहीं रहेगा वो